बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आज़म बड़ैच। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फिक्रात की तरफ, सेंटेंसेस की तरफ कि ये किस तरह बनाए जाते हैं, क्या चेंजिंग की जाती है। इसे बताने से पहले ये भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रही हूँ होता है, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ वगैरह आता है। अगर अकेला रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आए तो इसके साथ वक़्त का इज़हार ज़रूर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के जो फिक्रात होंगे उसके साथ हम हैव बीन, हैज़ बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल होंगे उनके साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सिंस और फार का इस्तेमाल करेंगे। सिंस फार का इस्तेमाल हमने पहले पिछली वीडियो में बताया और एक स्पेशल वीडियो सिंस फार पे बना रखी है। अगर फिर भी समझ ना आए तो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर फेसबुक पेज, हमारा फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज स्टूडेंट दोस्त, उधर हमें विजिट करके हमें हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आज मैं इसके फ़िक्रात के बारे में बताऊंगा कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फ़िक्रात को किस तरह बनाया जाता है। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि वो 2 दिनों से बुखार में मुब्तला रहा है। वो 2 दिनों से बुखार में मुब्तला रहा है। इधर अगर आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे हों वगैरह है तो वो तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्र है। लेकिन आपने इधर देखना है, ये मैंने बताया भी कि इसके साथ वक़्त का इज़हार होगा, वक़्त की बात होगी, यानी 2 दिनों से बात हो रही है। तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्रा है। वो 2 दिनों से बुखार में मुब्तला रहा है। वो 2 दिनों से बुखार में मुब्तला रहा है। ही हैज़ बीन सफरिंग। अगर आप देखें तो मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगा देते हैं तो वो हो जाएगी चौथी फॉर्म, इंग वाली फॉर्म। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। वो 2 दिनों से सिंस टुडे, he has been suffering from fever for 2 days. He has been suffering from fever for 2 days, यानी कि 2 दिनों से, for 2 days। अगर हम इसका नेगेटिव फिक्रा बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैज़ के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ नॉट बीन, यानी कुछ भी नहीं है, हम तब्दीली लगाएंगे, सिर्फ हैज़ के साथ हम नॉट लगाएंगे। यानी कि ये याद रखना है कि बीन से पहले नॉट लगाएंगे। ही हैज़ नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव फिक्रा यानी सवालिया फिक्रा बनाएंगे तो हैज़, यू हैव हमने इस्तेमाल किया होगा, उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। हैज़ ही बीन, ये याद रखना है कि ये ना हो कि आप हैज़ बीन को ही बाहर ले जाएं, लेकिन ये याद रखना है कि हैज़ और हैव को ही सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। हैज़ ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। सफरिंग फीवर फॉर 2 days। अगर हम और देखें थर्ड पर्सन के फिक्रा तो ये वो है, ही आ जाए, असलम आ जाए तो इस्तेमाल होगा। अगर हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो फिर क्या कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि मैं एतवार से काम कर रहा हूँ, या फिर मैं एतवार से काम करता रहा हूँ, यानी पहचान आ गई तो कहेंगे आई हैव बीन, यानी कि बताया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग
वर्क के साथ ING लगा दिया तो वर्किंग हो गया, यानी चौथी फॉर्म बन गई, आई हैव बीन वर्किंग। अभी एतवार से बात है, यानी कि इतवार से हो, मंगल से हो, सोमवार से हो, फरवरी से हो, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंस संडे। अगर इसी फिक्र को हम यानी कि अगर फार की तरफ लेके जाएं, यानी कि अगर मैं यही कहूँ कि मैं 3 घंटों से काम करता रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ, यानी कि आएगा कि आई हैव बीन वर्किंग, तो इधर फार आएगा, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से 3 आवर्स। अगर इसी फिक्रत को यानी कि कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं देखूं अगर, तो मैं ये कहूँ कि तुम 3 बजे से काम कर रहे हो या फिर करते रहे हो। फिर कहें क्या करेंगे हम, यानी कि पहले तो हमने किया कि इतवार से तो सिंस आ गया, 3 घंटों से बात की तो फार आ गया। अब मैं अभी कह रहा हूँ कि 3 बजे से एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 3 बजे से, 2 बजे से, सुबह से। अगर कहता है कि 2 घंटे से, 6 घंटे से, 100 घंटे से, 50 घंटे से, फिर फार इस्तेमाल करते। यू हैव बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। ये आ जाएगा। असल तो हम ये समझा रहे थे, आपको बता रहे थे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फिक्रात को किस तरह बनाया जाता है, ये बताना लाजमी होगा। तो ये इस तरह है कि आई हैव के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, आई हैव नॉट बीन। ये यानी कि देखने वाला नुक्ता है कि बीन के दरमियान में हमने नॉट का इस्तेमाल किया, हैव के बाद हमने नॉट को इस्तेमाल किया, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस संडे। यानी कि कुछ भी हो आगे, हमारा मकसद तो ये है कि दिखाना, आपको बताना कि किस तरह हम क्या इस्तेमाल करें। हैव अगर इंटरोगेटिव फिक्रा बना रहे हैं तो हैव को हम पहले ले आएंगे। हैव आई बीन वर्किंग सिंस संडे, या जो भी बात हो। इधर एक फिक्रा ये है, यू हैव बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। अगर इसका हम मनफी फिक्रा बनाएंगे, यानी कि नेगेटिव फिक्रा बनाएंगे, तो हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। अगर इंटरोगेटिव फिक्रा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके हैव को इसके पहले ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। अगर कुछ फिक्रात ऐसे होते हैं जो कि मनफी भी होते हैं, सवालिया भी होते हैं, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव को हम पहले ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले हैव यू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। ये आपने जहन में रखना है। वर्किंग सिंस 3 o'clock, यानी कि हैव यू नॉट बी। मैं ये बता रहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ के साथ अगर हम मनफी फिक्रा बना रहे हैं तो हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे, ना कि बीन के बाद। हैज़ बीन नॉट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हैज़ नॉट बीन। अगर हम उसका इंटरोगेटिव फिक्रा बना रहे हैं सवालिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हैज़ इस्तेमाल किया होगा या हैव इस्तेमाल किया होगा। हैज़ और हैव को हम पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, ना कि बीन को हम ले आएंगे। हैज़ को और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और इसी तरह फ़िक्रे को लिख देंगे। मेरे ख्याल में आज आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, गुड बाय।